नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप लोगों के लिए आज की इस खास वीडियो में खाटू श्याम जी के बहुत ही रहस्यमयी बातों को लेकर, उनके चमत्कारों को लेकर, उनके बल को लेकर इस वीडियो में हाजिर हो चुकी हूं, जहां मैं आज आपको बताऊंगी कि आखिरकार खाटू श्याम जी की पूजा क्यों होती है और खाटू श्याम जी की आराधना करने वालों पर भगवान किस तरीके से मेहरबान होते हैं। सबसे पहले बात कर ली जाए खाटू श्याम के अवतार की और उनके गुण की, शक्ति की, बल की। दोस्तों, आपको बताते चले कि खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। राजस्थान के सीकर जिले में इनका एक बहुत ही भव्य मंदिर स्थित है, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और पूजा आराधना करते हैं। लोगों का ऐसा विश्वास है कि बाबा श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं और रंक को भी राजा बना सकते हैं। बाबा खाटू श्याम का संबंध अगर देखा जाए तो महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। लाक्षागृह की घटना में जब प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर खाटू श्याम की। आखिरकार पौराणिक कथा है क्या कि आखिरकार खाटू श्याम जी खाटू श्याम बने कैसे, उनके बारे में। तो लाक्षागृह की घटना में जब प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुआ, तो ये भीम को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, क्योंकि उनका जो है भीम पर दिल आ गया था। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरीक, जो अपने पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली और मायावी था। बर्बरीक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इनकी वजह से बर्बरीक अजेय हो गया था। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहा था। तभी श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बर्बरीक के सामने आए। जान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरीक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बार से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो उसने एक बाण चलाया, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। श्री कृष्ण बर्बरीक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसके लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बर्बरीक ने जब दान मांगने के लिए कहा, तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं कोई और है और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया, तो बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश दान करना स्वीकार कर लिया। रात भर भजन पूजन कर फागुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरीक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, इसीलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध में विजयश्री प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का शीश कर सकता है। बर्बरीक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक के उस कटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्वप्न दर्शनापरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण विराट शालिग्राम रूप में संवत 1777 से खाटू श्याम जी के मंदिर में स्थित होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं।
प्रत्येक साल यहाँ होली के दौरान खाटू श्याम जी का मेला भी लगता है। इस मेले में देश विदेश से भक्तजन बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। बाबा श्याम हारे का सहारा, लखदातार खाटू श्याम जी, मोरविन नंदन खाटू का, नरेश और शीश का दानी, इन सभी नामों से खाटू श्याम जी को उनके भक्त पुकारते हैं। खाटू श्याम जी मेले का आकर्षण यहाँ होने वाली मानव सेवा भी है। बड़े से बड़े घराने के लोग आम आदमी की तरह यहाँ आकर श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। कहा जाता है ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारे इस खास वीडियो में ये बात पता चल गई होगी कि आखिरकार खाटू श्याम जी का इतिहास क्या है और महाभारत से किस तरीके से खाटू श्याम जी का जुड़ाव है, संबंध है, और कैसे खाटू श्याम इतने बलवान थे कि उनके बलवान से श्री कृष्ण ने उनका शीश उनसे मांग लिया ताकि वो किसी के पक्ष में ना जाए और वो जो है अपने निर्णय के अकॉर्डिंग काम कर सके। तो गाइस, अच्छा लगा होगा आपको वीडियो, तो इसे एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।